अरे बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस का नेता आने के इंतजार पे है। कितना टेलीफोन और कितना बड़ा लंबा लाइन अब कल्पना की बाहर है, लेकिन हम लोग फिलहाल नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो माँ गंगा है, लेकिन वो गंगा घाट पे भी हमारा आदमी मौजूद है। तृणमूल का अंदरूनी जो गुटबाजी है, तो एक गुट रातों रात हम लोग नहीं जानते, वो भगवा गुलाल लगा लिया और हाथ में झंडा ले लिया और उसका घर पे तोड़फोड़ कर दिया। तृणमूल कांग्रेस का पार्टी में उसमें ताला लगा दिया। ये किसी भी सिविल सोसाइटी में एक्सपेक्टेड है। किसी का पार्टी ऑफिस जबरदस्ती दखल कर लेना जो तृणमूल करते, वो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर पे नहीं है। हम ये होने नहीं देंगे। शमिकदा, एक दिन हुआ है सरकार बने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के टीएमसी के बयान आ रहे हैं, टीएमसी पार्टी के उनके जो सस्पेंडेड लीडर है रिजिजू दत्ता, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आईपैक जो था किस तरीके से उगाही करता था, सिर्फ पार्टी से तो लिया ही, जो कैंडिडेट्स थे, जो हारे हुए कैंडिडेट्स, जो मतलब हारने वाले हों या जो जीतने की जिनकी स्थिति है, एक्सट्रीम लेवल पर करप्शन किया है, उसको पता नहीं कैसे नजरअंदाज कर दिया अभिषेक जी ने, कैसे ममता दी ने। दीदी और अभिषेक ये तो बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, बट आईपैक पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, प्रतीक जैन पर? देखिए, पहले तो ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। किसी का किचन में क्या पक रहा है उसका खुशबू लेना बीजेपी का काम नहीं है। हम डे वन से यही बोलते आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। पुलिस और कोई एजेंसी से सरकार नहीं चल सकते। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर। बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल के समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा, ये तो सीधी सी बात है। और इसी का कारण तृणमूल चले गए। उसको जाना ही था। तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। अभी एक दूसरे का ऊपर आरोप लगाने से कोई काम नहीं बनता, तो ऐसे ही तो चलता था। आज जो लीडर बोल रहे हैं, आज से 7 साल पहले तो तरीका एक ही था। आज तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो जीवन में स्टूडेंट मूवमेंट में था, लेफ्ट रेजिम में जिसका नाम जाना जाता था, किसी न किसी कॉन्फ्रंटेशन में उन लोगों को पाया जाता था, तो आज सत्ता में आने का बाद किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में संसद की चुनाव क्यों बंद कर दिया? जितना मंत्री बने उसमें तो 70% तो स्टूडेंट लीडर है। क्यों बंद हुआ था? इसलिए जो लोकतंत्र के ऊपर कोई भरोसा उसका नहीं था। इलेक्शन इज नॉट अ चॉइस फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज द कंपल्शन। तो इसी के कारण तृणमूल चला गया। और करप्शन और तृणमूल कांग्रेस तो सिनोनिमस है। तृणमूल कांग्रेस अपने कार्यकर्ता से भी पैसा लेकर उसको स्कूल का नौकरी दिया। तृणमूल कांग्रेस म्युनिसिपल स्कैम जो है उसमें क्या हुआ? ये कोई भाजपा नहीं बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता ओपनली दे आर सेइंग बिफोर इलेक्शन, जो दूसरा जिला से लोग ला करके बहुत सारे स्कूल को मजबूर किया गया जो उसको 8 पास सर्टिफिकेट इशू करे। 42 साल की उम्र, उसको 23 साल दिखाकर नौकरी दे दिया। वो सारे कागजात तो तृणमूल हम लोगों को प्रोवाइड किया कि कैसे करके तृणमूल अपने कार्यकर्ता से पैसा उठाते थे। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव आप लड़ेंगे और आपको रुपया नहीं देना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? तो हम किसी एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। तो ये साफ है, लोकतंत्र में एजेंसी और पुलिस इसका कोई जगह नहीं है। किसी को एनडीपीएस केस दे देंगे, पुलिस को देकर ब्लॉक चलाएंगे। तो तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है पिछले 7 साल से कौन? पुलिस। तृणमूल बोलकर कुछ है ही नहीं। हम पहले भी स्टेटमेंट कर चुके हैं ये, जी गंगा जी का पानी हमारा राइटर्स बिल्डिंग का 1st फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। वो नवान्न जिसमें हमारा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आसमान उसका तरफ चले आ सकते हैं। अनुपम खेर जी का सर पे
फिर से बाल उगल सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस चौथे बार के लिए सत्ता पे नहीं आ रहे हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस सत्य है, साइंस है, अगर सोशियोलॉजी में कुछ भी सच है, तो तृणमूल कांग्रेस को जाना ही था। खैर सोनू मुखर्जी ने बोला था मेरा भाल लेकर अब क्यों पड़ गए। हम व्यक्तिगत रूप में उसका बहुत बड़ा फैन है। उसका ऐसा बहुत कम पिक्चर है जो हमने देखा नहीं। हमारा तरफ से उसको बहुत बहुत धन्यवाद और उसको भी अभिनंदन। लेकिन शमिता, अगर बात करें, ये तो आईपैक की बात हो गई, जिस तरीके का बयान आ रहा है बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल लेवल के काउंसलर थे, जो पंचायत लेवल के थे, उन सब ने, जो छोटे छोटे जितने भी थे तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने पैसे की इतनी उगाही की। उन्होंने कहा कि माता बहनें, इसलिए अब माता बहनें अपना सम्मान पहले मानती है। 1500 देकर माँ बहनों का सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए माँ बहनों ने जो है वोट दिया बीजेपी को। अब सोच लिया, मतलब लोकल लेवल के काउंसलर ने किस लेवल पे काम किया, वो भी अब तृणमूल के ही नेता बता रहे कि वो करप्टेड थे। पीछे सिर्फ लोकल लेवल का नहीं था। एक बात संवाद की सुर्खियों में हर नेता का बयान में बार बार आता था, जो ममता बनर्जी का साथ महिला वोटर है, इसका कारण है हर महीने उसको 1500 रुपया मिलता है। तो ये क्या महिला के लिए असम्मान नहीं है? किसका रुपया, किसका जमींदारी का रुपया? वो रुपया तो जनता का ही है। किसी भी सोशल वेलफेयर स्टेट में जो गरीब तक में लोग हैं, उसका साथ खड़ा रहना सरकार की काम है। तो महिला का आप जो पॉलिटिकल सेंस है, उसका जो पॉलिटिकल जिसको जागरूकता है, तो उसको आप खरीद लेंगे 1500 रुपया से। अगर आज हम लोग 3000 रुपया दे रहे हैं, तो इसका मतलब है बीजेपी 3000 रुपया दे रहा है, तो सारे महिला बीजेपी के साथ चले आया। एक किसी को खरीदने की मानसिकता से कोई सरकार चल सकता है, तो इसी का कारण ऐसा हो रहा है। ऊपर से नीचे तक तृणमूल करप्ट है। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस इज सिनोनिमस। अब शुभेंदु अधिकारी जी की सीएम बनने के योग्य थे, अगर ममता दीदी के बाद कोई देखा जाए। टीएमसी की तरफ से अब शुभेंदु अधिकारी जी के लिए भी तारीफ हो रही है, बीजेपी के जो आज मुख्यमंत्री हो गए पश्चिम बंगाल के। वो तो करेगा ही। शुभेंदु अधिकारी तो नेचुरल लीडर, दो बार उन्होंने शिकस्त दिया मुख्यमंत्री को और मत कर दिया, और तारीफ ज्यादा इसलिए करेंगे जो उसको भी भविष्य में आना है। आपको लग रहा है आने की इंतजार कर रहे टीएमसी के नेता? अरे बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस का नेता आने के इंतजार पे है। कितना टेलीफोन और कितना बड़ा लंबा लाइन अब कल्पना की बाहर है, लेकिन हम लोग फिलहाल नहीं रहे हैं। हम लोगों के पास एक फिल्टर सिस्टम है ना। बहुत सारा बात हमारा संपर्क में बोला गया पार्टी के नाम पर, ये सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है, इसमें जाकर सब धुलाई करके साफ कर लेता है। तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो मां गंगा है, लेकिन वो गंगा जी का घाट पे भी हमारा आदमी मौजूद है। किसको हम डुबकी लगाने दे और किसको नहीं दे, वो भी तैयार हम करेंगे। तो इस बार किस किस को डुबकी लगाने देंगे? क्योंकि टीएमसी आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर हैं जो कांटेक्ट में हैं, वो आना चाह रहे हैं, अपना भविष्य तलाश रहे हैं अब बीजेपी में। देखिए, फिलहाल सभी के लिए दरवाजा बंद है। हम लोग साफ कह दिया, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई स्टूडेंट विंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के बहुत सारा पश्चिम बंगाल में झमेला हो रहा है। तृणमूल का अंदरूनी जो गुटबाजी है, तो एक गुट रातों रात, हम लोग नहीं जानते, वो भगवा गुलाल लगा लिया और हाथ में झंडा ले लिया और उसका घर पे तोड़फोड़ कर दिया। तृणमूल कांग्रेस का पार्टी में उसमें ताला लगा दिया। ये किसी भी सिविल सोसाइटी में एक्सपेक्टेड है। किसी का पार्टी ऑफिस जबरदस्ती दखल कर लेना, जो तृणमूल करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर पे नहीं है। हम ये होने नहीं देंगे।
जितना बड़ा भी नेता हो, अगर कोई पार्टी का विधायक भी हो, अगर ऐसा काम करे तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन शमिता, अभिषेक बैनर्जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक ट्वीट बाकायदा किया है, बहुत ज्यादा आगजनी हो रही है और उसमें बोला गया कि देख लीजिए क्या हालत है, बीजेपी वाले किस तरीके से शांत बैठे हुए, कैसे आग लगाया जा रहा है, किस तरीके से हिंसा को बढ़ाया जा रहा है, इस तरीके का आप लगातार बयान। 321 बीजेपी कार्यकर्ता को हत्या करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का किसी नेता का कोई राजनीतिक और नैतिक अधिकार नहीं है इसके ऊपर टिप्पणी करना। जो छूटफूट घटना हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इसमें इन्वॉल्व है, हमने अभी तक पार्टी के अंदरूनी हिसाब से उसको निकाल दिया, सोकॉज किया। हम लोग पूरा हालत को ऊपर कंट्रोल रखने का कोशिश करें। डीजी को हमने, होम सेक्रेटरी को, सीपी को साफ बता दिया गया, जरूरत पड़े तो रैम्पेंट लाठी चार्ज करिए, उसको गिरफ्तार करिए। इन लोगों को, सलाखों को पीछे रहना चाहिए। छुड़ाने के लिए कोई बीजेपी नेता नहीं आएगा, जो आएगा उसका ऊपर कार्रवाई होगा और वो हम लोग करेंगे, हम लोग करके दिखाएंगे। वो हिंसा का बात करते, कहां गया उसका डीजे, 12 बजे का डीजे? देश की गृह मंत्री, कैसा कैसा शब्द का व्यवहार हुआ था, प्रधानमंत्री को तू बोलकर संबोधित, यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज। तो आइए फलता में चुनाव लड़ा के दिखा दीजिए, उतारिए मैदान पे। वो डीजे कहां गया? डीजे 12 बजे का डीजे जो अमित शाह के लिए बजाने के लिए तैयार था, वो शांति से रहे। बहुत राजनीति कर लिया, अभी कुछ दिन के लिए शांति पे रहे। इसकी स्वास्थ्य के लिए भी सही है और जनता के लिए, समाज के लिए भी सही है। लेकिन दीदी तो उनका तो लगातार कैंपेन चल रहा है। दीदी ये कह रही हैं कि अब तो दीदी एक समय जिस सीपीएम को हटाया, जिस तरीके से उनसे लड़ाई की जनता के लिए, फिर वो सत्ता में बैठी, अब तो खुद ही कह रही कि लेफ्ट वाले भी आए, हम सब एक मानसिकता वाले एकजुट हो, बीजेपी को हटाना है, बीजेपी दुश्मन है बंगाल के लिए। वो माओवादी को भी बुला लेंगे। हाँ। जो माओवाद को समाप्त कर दिया गया, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम तृणमूल कांग्रेस का है। पश्चिम बंगाल का एक जाने माने कवि एक बार बोला था, जब ममता बनर्जी इज द मदर ऑफ न्यू कम्युनिज्म। तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आने के लिए माओइस्ट का समर्थन लिया था। तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आने के लिए 2011 में हुजी का समर्थन लिया था। सीमी का जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, उसी को राज्यसभा का सदस्य बनाया। तृणमूल कांग्रेस का कारण हमारा देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तृणमूल कांग्रेस का कारण पश्चिम बंगाल की सारे सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया। सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, वनांचल, सीमांचल, बिहार और झारखंड का भी इन्होंने बिगड़ दिया। डेमोग्राफिक चेंज होगा और इसका साथ साथ पूरा देश में आज रोहिंग्या, बांग्लादेशी फैल गए हैं। एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो है, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस का कारण वो भारत की कोने कोने में अपना मॉड्यूल बना चुके हैं। ये बहुत कठिन काम है और देश की सुरक्षा के कारण ही तृणमूल कांग्रेस को जाना चाहिए था। अब तृणमूल कांग्रेस जाएगा। लेकिन अब सबको जो तृणमूल कांग्रेस अभी सरकार गया, अभी पार्टी जाने वाला है। अब देखते रहिए, अभी तो सरकार गए है सिर्फ, अभी तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी है ना, जिसको अब जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोलते, तो पार्टी भी नहीं रहेगा। सबसे दुर्भाग्य स्थिति यही है जो ममता बनर्जी जैसे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक संघर्षशील महिला, जो विपरीत स्थिति में रहकर बहुत कठिनाइयों का साथ उन्होंने राजनीति किया, आज इसी तृणमूल कांग्रेस का कारण उसी का ही जो बेबी था, आज उसी का डेथ हो रहा है। अच्छा, आप लोगों की सरकार बन गई में आप लोगों ने वादे किए हैं, आप राज्य के राज्य सभापति, स्टेट प्रेसिडेंट है, आप लोगों की प्रायोरिटी क्या रहेगी, किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेंगे? पहला कैबिनेट में तो हमारा आयुष्मान भारत हम लोग क्लियर कर देंगे और प्रधानमंत्री 5 वादा कर चुके हैं। पहले तो कानूनी व्यवस्था, भय आउट भरोसा इन, हमारा जो भरोसा वाला स्लोगन था उसी का ऊपर ही जनता भरोसा रखा।
तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद जितना सारे सेंट्रल स्कीम जो गरीबों के लिए, समाज के एकदम नीचे हिस्से के लिए, कि जो जनता है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो उसका सपना था, जो साकार नहीं हुआ तृणमूल कांग्रेस का ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स का कारण, पॉलिटिकल वेंडेटा का कारण, उसको हम लोग चालू करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य जो है, जो पश्चिम बंगाल को हम लोग एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाएंगे, ज़्यादा निवेश आए, नया नया यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी आए, और हमारा जो शिक्षित छात्र है, जो यहाँ का यंग जनरेशन है, उसको पलायन न करना पड़े, एक बात। दूसरी बात, जैसे कृषक का पलायन हो रहा है वो देखें। और बोरगा ऑपरेशन का बाद पश्चिम बंगाल का जो कल्टीवेटेड लैंड है वो तो एकदम छोटा छोटा हिस्से में बढ़ गया। 82% ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड ओन्ड बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो वन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एक है अर्बन एरियाज में जो लैंड सेलिंग पॉलिसी है उसका ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। ACZ का माहौल कुछ कुछ जगह पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन से उसको ठीक से तैयार करना है। FDI अगर हमारा इस जगह पे आए उसको देखना है। इरिगेशन में कोई फ़र्क नहीं आया लेफ्ट और तृणमूल का रेजिम में, उसको हम लोग को देखना है। सबसे बड़ा बात जो है, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ जनता के खिलाफ युद्ध नहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कुदरत के खिलाफ लड़ाई चालू कर दिया। आज सारे 2 रामसर साइट तृणमूल खत्म कर दिया, 1 सुंदरबन, 2 ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड। तीसरा हमारा डूअर्स, जिस जगह में टूरिज्म हो सकता है उसी जगह चाय बागान की जो मजदूर है उसको वहाँ से हटाकर उस जगह में रिसोर्ट बन रहे हैं। तो सारे इकोलॉजिकल बैलेंस तृणमूल खत्म कर रहे हैं, उसको पटरी पर लाना हमारा काम है। एक और सवाल है, पश्चिम बंगाल शमिक दा, एक सबसे बड़ी अगर रूरल एरिया में प्रॉब्लम देखी जाती है तो कुछ भी अगर कोई भी समस्या होती है तो उनको पार्टी के पास जाना पड़ता है। पुलिस नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। ये बहुत देखा गया पश्चिम बंगाल में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक माना जाता है जिसको हर रोज लोग फेस करते हैं। इसके लिए क्या रहेगा आप लोग? देखिए, 50 साल का पुराना समस्या ये एक राजनीतिक समाज बन गया। जीवन के हर पहलू में ये राजनीति का प्रवेश, इससे हम लोगों का भी बाहर आने का समय आ गया। पंचायत के काम पंचायत करेगा, पुलिस का काम पुलिस करेगा। पार्टी एक हद तक जा सकता है, उसका आगे नहीं है। पुलिस का जो दायरा है उसमें पुलिस को रहना चाहिए और उसका ऊपर जो दायित्व सौंपा गया वो करना चाहिए, उसमें रंग देखना नहीं चाहिए। आज हमारा स्थिति ऐसा हो गया कि किसी भी छोटे मोटे घटना में कोई एक्शन नहीं होता, पुलिस से कोई डरता ही नहीं है। तो पुलिस का भी दायित्व इधर बढ़ेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ है। बीजेपी रूल स्टेट में ये होता नहीं है कभी, इसलिए शांति उधर है, इसलिए बार बार चुन कर आते हैं। वही पश्चिम बंगाल में होगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।